और रुख सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी का करेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। शोभा यात्रा में चल रहे लोगों के ऊपर पत्थरबाजी और छुटपुट आगजनी की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक हमारे सभी आला अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति अंडर कंट्रोल में है। पुलिस ने कहा है कि अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हालात अभी नियंत्रण में है। हालात बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के बाकी इलाकों में भी सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। पुलिस ने बयान में बताया है कि इस बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। तो देखिए, घटनास्थल से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीधा रुख हमारे संवाददाता का करेंगे। मोहम्मद, अभी सबसे पहले तो ये बताइए वहां क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जब से ये मामला सामने निकल कर आया है उसके बाद से अधिक पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर कर दी गई है और साथ ही साथ अभी ये भी जानकारी मिली है कि कई लोग तो घायल हुए हैं लेकिन कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अभी का कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? पीछे जो देख सकते हैं यहाँ पर 6:30 बजे की ये घटना थी और लगभग अब 9:30 बजे का टाइम है। यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। सारी पुलिस, दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है और दिल्ली पुलिस के सारे अधिकारी मौके पे हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पे स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और लगातार वो पूरे इलाके में कैंप कर रहे हैं और वो लोगों से, अमेन कमेटी से और साथ ही पीस कमेटी जो यहाँ की है वो उनसे भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी तरीके से हालात नियंत्रण में है और सभी को विश्वास में लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए मोहम्मद आसिफ, देखिए उस जगह पर ही है ग्राउंड जीरो पर जहां पर ये हिंसा देखने को मिली, ये आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और वहां से वो तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं। थोड़ा मोहम्मद, जहां पर अभी आप मौजूद हैं वहां पर आसपास की थोड़े तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हम पुलिस को तो देख ही रहे हैं लेकिन आसपास वहां पर अभी क्या कुछ घटित हो रहा है, थोड़ी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। आप नीचे देख सकते हैं ये पूरी वही जगह है जहाँ कुछ देर पहले पूरी पत्थरबाजी हुई थी और साथ ही साथ यहाँ पे फिलहाल क्या है कि पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। फिलहाल किसी को भी बाहरी शख्स को यहाँ पे आने की आवाजाही करने की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौके पे है और पूरी कंडीशन। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले में जितने भी इस पूरे मामले को छानबीन करने की जरूरत है और उन्होंने साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है वो किसी भी तरह की अफवाह में ना आए और साथ ही साथ वो पुलिस का हौसला भी बढ़ाया है। खुद यहाँ पे दीपेंद्र पाठक मौजूद है और वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें तो ये लगभग 6:30 बजे का वाकया है और जिस हिसाब से यहाँ पे जो वारदात हुई है उसके बाद से उसमें काफी सारे लोग जो घायल भी बताए जा रहे हैं। उसमें कई दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं जिनको फिलहाल फांसी के बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन एक सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी बना दिया है और पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस की पूरी तरीके से दिल्ली को और इलाकों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इस तरह की वारदातों दिल्ली में जिन लोगों ने इस तरीके की घटना की है उनको छीन नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से पुलिस पूरे इलाके पर नजर रख रही है और पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही है। पुलिस ने हालांकि कहना, दीपेंद्र पाठक जी का कहना है कि इस तरह स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, किंतु अभी जब तक पूरी तरह हालात यहाँ पे सामान्य नहीं होते हैं यहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौके पर रहेंगे। बिल्कुल। और मोहम्मद, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी के नागरिक सुरक्षा बैठक भी बुलाई गई है पुलिस की तरफ से, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है सुरक्षा व्यवस्था तो और कड़ी कर ही दी गई है और पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। आपको कि दिल्ली पुलिस ने जो यहाँ की स्थानीय नागरिक कमेटी है, सुरक्षा कमेटी है, पीस कमेटी है और अमन कमेटी है, उन सभी लोगों को पुलिस साथ लेकर चल रही है। उनसे लगातार पुलिस बात भी कर रही है और उन्हीं के जरिए पुलिस डोर टू डोर जाकर इलाके के माहौल शांत करने में लगी हुई है। साथ ही साथ पुलिस के आगे अधिकारी उनके साथ समन्वय बैठक भी कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जो नागरिक है जो यहाँ पे जिस तरह की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं उनके थ्रू जाकर वो लोगों को में विश्वास पैदा कराने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो ये सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन को अब कंट्रोल किया जा सकता है।
बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं, मौके पर मौजूद है और अभी वहां पर क्या कुछ घटित हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, वो तमाम तस्वीरें वो हम तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद, फिलहाल इसको लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी, जा रही थी, ये इसका शेड्यूल का प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ तक ये शोभा यात्रा जा रही थी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा जिन लोगों की तरफ से तोड़फोड़ की गई उनको लेकर अभी तक कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है, कुछ पता चल पाया है कौन ये लोग थे? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हुए लोग, इस दौरान भगदड़ वहां पर मच जाती है और आगजनी वहां पर होती है, इतना धुआं वहां से निकल रहा है, लोग डरे भी सहमे भी वहां से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोई जानकारी इसको लेकर? नहीं, अभी हमारी दीपेंद्र पाठक जी से बात हो रही थी तो उन्होंने साफी तौर पे ये कहा है कि अभी सबसे पहला जो सिचुएशन है वो स्थिति को नियंत्रण करने की है। इससे नियंत्रण में होने के बाद फिर पुलिस बाकी सारे पहलुओं पर भी जांच करेगी कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, कि कौन लोग इस उपद्रव में शामिल है। अभी फिलहाल सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमारी सिचुएशन को क्योंकि सिचुएशन लगभग अंडर कंट्रोल हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे वज्र वाहन भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थानीय नागरिक भी है जो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्थिति को तो कंट्रोल में कर लिया गया है। जी बिल्कुल। और आसिफ, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जनतंत्र टीवी पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहांगीरपुरी में दिल्ली से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दो समुदायों में देखिए ये जो मामला सामने निकल कर आया, एक दोनों ही समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया और इस दौरान देखिए आपको बता दें कि दरअसल ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही थी और उस बीच ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। क्या वजह रही, कौन ये लोग थे, ये जानने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले देखिए स्थिति को कंट्रोल में करना ये पहला मकसद है दिल्ली पुलिस का। और वही यहाँ पर इसी वजह से अब देखिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरे दिल्ली में पूरी दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ा दी गई है। और दिल्ली ही नहीं, आपको बता दें ये जो हिंसक झड़प सामने निकल कर आई है, दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आसिफ, जानकारी चाहेंगे कि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कई लोग घायल हुए हैं, अब जानकारी ये भी मिली है कि कई पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। क्या सभी की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है या फिर किसी कोई ज्यादा गंभीर हालत में है, इसको लेकर कोई जानकारी? बता दें कि अभी उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी तक ऐसी किसी भी वहाँ से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि वहाँ पे किसी भी स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है। अभी फिलहाल वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको फिलहाल प्राथमिक तौर पर उपचार दिया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं साथ ही कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक जी ने ये कहा है कि किसी को भी किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही साथ कि दिल्ली का माहौल किसी को भी खराब करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। वजह देखिए कि अलर्ट मोड पर आ चुकी है दिल्ली पुलिस। अभी कोई जानकारी है आसिफ इसको लेकर कि कब तक ये सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी, अलर्ट मोड पर पुलिस रहेगी, इसको लेकर कोई जानकारी? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ कहना आवश्यक होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया जाएगा और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं। सर, ऐसी अगर कोई घटना होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कई लोग और ख़ास करके एंटी सोशल एलिमेंट बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जगह जगह पे अफवाह फैलाते हैं या और जो उन्माद फैलाने की उनकी कोशिश रहती है। तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग किस तरह से करी जाएगी? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी पूरी 24 घंटे यहाँ चलती रहती है। कोई भी गलत सूचना जैसे ही आता है हम फैक्ट चेक हैंडल से उसको डिनाई करते हैं और ऐसे लोग जो कि रूमर फैलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। तो हमारी सोशल मीडिया टीम भी लगातार अलर्ट मोड में है और हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि लोगों के सहयोग से और हमारी इसके अतिरिक्त जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिव किया है कि कहीं भी अगर किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस के साथ शेयर करें और हम लोग उस पर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, आपने जैसे कहा कि पूर्व में जो भी त्यौहार है वो सकुशल उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुए, अभी आने वाले दिनों में भी त्यौहार आ रहे हैं, ईद है, अलविदा है, उसके अलावा भी और भी त्यौहार, तो उसमें एक कम्युनल हार्मनी बनी रहे तो उसके लिए और क्या अलग से गाइडलाइन या जो जिस दिन वो इवेंट होगा तो वहाँ पर कुछ अलग से डिप्लॉयमेंट होगा? यहाँ पर शासन के पूर्व से ही निर्देश हैं कि परंपरागत तरीके से सभी त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं
और हम लोग आगे भी आने वाले त्यौहार जो परंपरागत तरीके से होते हैं पूरी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा तथा ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि समाज के सभी वर्ग मिलके पर्व त्यौहार मनाएं और इसमें हम लोग समाज के व्यक्तियों का, धर्म गुरुओं का और सभी विशिष्ट व्यक्तियों का हम सहयोग लेते हैं और ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएंगे कि सभी जैसे अभी तक पिछले 5-5.25 साल में सभी पर्व त्यौहार गुजरे हैं, आगे भी हम किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तो देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने जानकारी दी है कि जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि पुलिस अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है उनकी टीम की तरफ से। देखिए ये 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज शाम में दरअसल आपको बता दें कि हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इस दौरान जो बवाल हुआ उसके बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, वो 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी। बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। इसका आकलन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, पुलिस फोर्स है, सारी चीज़ें सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो भी झगड़ा जो भी हुआ है इसको हम लोग जो पीस कमेटी है, अमन कमेटी है, तमाम लोगों से बातचीत कर एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अपील है और आपसे भी अपील है कि अपने चैनल के जरिए लोगों से अपील करिए कि शांति व्यवस्था कायम रखें। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। तो देखिए अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने ये अपील की कि शांति बनाए रखें, तमाम लोगों से वो अपील करते हुए नजर आए और साथ ही साथ पुलिस भी ये कहते हुए नजर आई कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल में है और वो जहांगीरपुरी के तमाम जगहों पर जा रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी शांति बनाए रखें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।